अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ सना एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे माश की दाल। माश की दाल बनाने के लिए हमने तकरीबन आधा कप जो है हमने ऑयल ले लिया है, कुकिंग ऑयल। इसमें हम तकरीबन 2 मीडियम साइज प्याज जो है वो डाल देंगे। 2 मीडियम साइज हमने प्याज डाल दी है। इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, डार्क ब्राउन नहीं करना, बस इनको हल्का हल्का ब्राउन करना है हमने। देखिए प्याज ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे इससे। अब हम इसमें सूख मिर्च पाउडर तकरीबन 2 चम्मच डाल देंगे। 2 टीस्पून डालेंगे। आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। मेरे पास दाल माश है 350 ग्राम, जिसमें मैंने ये 2 टीस्पून सूख मिर्च पाउडर डाला है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर 1 टीस्पून डाल देंगे। सूखे धनिए का पाउडर 1 टीस्पून। साथ साथ इसे भूनते जाएंगे। साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते जाएं ताकि ये जलना ना शुरू हो जाए प्याज। अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे, जो कि हमने 1 स्पून लिया है, और अदरक भी हमने 1 स्पून लिया है। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे हम। देखिए मसाले की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अच्छी तरह से इसको भुनेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हमने 2 मीडियम साइज़ टमाटर ले लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ टमाटर डाल के अब हम इसे दोबारा से अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल में मसाला नज़र आ रहा है। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। टमाटर डाल के भी हमने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब इसमें नमक भी डाल दें। आप अपने जायके के हिसाब से नमक डालें। मैंने नमक कम ही डाला है। आप जितना खाते हैं आप उस हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, टमाटर भी सब कुछ अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें दाल डाल देंगे। दाल डाल के इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। दाल को मैंने बॉईल कर लिया था। तकरीबन हमने 5 मिनट दाल को बॉईल किया था। अब हम मसाले में 2-3 मिनट दाल की भुनाई करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दाल मैंने तकरीबन 5 मिनट तक बॉईल की हुई थी। इस तरह इसमें लेस नहीं होती जब हम इसे पहले से बॉईल कर लें तो, और पकने में भी आसानी होती है। अब हम इसे तकरीबन 2-3 मिनट तक अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। दो मिनट तक अच्छी तरह से हमने दाल को भून लिया है। अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन हाफ कप। आपने अगर इसको थोड़ा पतला बनाना है तो पानी और भी ऐड कर सकते हैं। मुझे ये खड़ी माश की दाल चाहिए तो इसलिए मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला। अब मैं इसमें हरी मिर्चें, ज़ीरा, ये सब डाल के मैं इसे ढक दूंगी। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसे दम पे लगा देंगे। अब हम इसमें धनिया भी ऐड कर देंगे, सब्ज़ धनिया। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए गाइस, माश की खड़ी दाल बिल्कुल रेडी। अब हम सर्व करने के लिए इसे निकाल लेते हैं।
देखिए गाइस, मज़ेदार माश की खड़ी दाल बिल्कुल रेडी है। इसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और नान के साथ भी खा सकते हैं। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था कि वो बिल्कुल ही ऑयली हो जाए। ये डाइट करने वाले लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी है। तो आप भी अपने घर में माश की खड़ी दाल ज़रूर ट्राई करें, चाहे नान के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।